उनका भी राज्य हासिल कर लेते थे। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर ना यहोशापात आराम से अपना जीवन बिता रहा है, उसको कोई चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, आराम से वो अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन अचानक उसको एक समाचार मिलता है कि दूसरे जो 3 अलग अलग राजाएं हैं वो एकजुट होकर उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आए हैं। चढ़ाई मतलब क्या? युद्ध, वॉर, युद्ध करने के लिए आए हैं, मार करने के लिए आए हैं वहां पर। एक सोचो यार, हम लोग एक इंसान यहाँ पर है, 3 लोग जो बहुत ही हट्टे कट्टे हैं, तीनों मिलकर हमारे ऊपर हम आक्रमण करेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी? क्या हो जाएंगे? हम लोग हार जाएंगे ना, उसमें कोई शंका है नहीं। आप लोग, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर आप तीनों मिलकर एक साथ नहीं हम लोग आपको मारेंगे करके आएंगे तो मेरे पास कौन सा रास्ता बचा रहेगा? क्या करना पड़ेगा मुझे? कोई रास्ता नहीं है, मैं नहीं लड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। मैं केवल एक ही काम कर सकती हूँ, यहाँ से भाग सकती हूँ ना। हाँ, जितना होता है लड़ाई के बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, भागने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे विरुद्ध जितने लोग उठकर आ रहे हैं सब लोग बहुत ही ताकतवर है, मुझसे 2 गुना ज्यादा है। तो अक्लमंदी किसमें है? भाग जाने में है। अगर एक एक करके आए हैं ना, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं भी हाँ एक हाथ देख लूंगी करके सोच सकती हूँ। लेकिन मेरा सामना किससे हो रही है? मुझसे भी 2 गुना वो बलशाली है, ज्यादा है, ताकतवर है, तो उनसे मैं कैसे लड़ाई करूं? ये चिंता की बात है ना। तो यहाँ पर भी यहोशापात के साथ वही हुआ, उसके विरुद्ध 3 अलग अलग राजाओं एक साथ मिलकर अपनी बड़ी सी सेना लेकर युद्ध करने के लिए वहां पर आते हैं। आने के बाद समाचार मिलता है, एक सैनिक आकर बताता है, राजा राजा यहाँ पर ना तट के ऊपर 3 अलग अलग राजाएं आकर खड़े हैं, युद्ध करने के लिए तैयार है, हम लोग भी क्या करें बोलो करके वो पूछता है। तब हम लोग देखेंगे यहोशापात ने पहला क्या किया। हम लोग यूजुअली जब हमारे जीवन में कभी भी मुसीबत आती है ना, हमारा पहला स्थान, पहला विश्वास लोग होते हैं। हम अपने लोगों के पास दौड़ कर जाते हैं। कोई भी मुसीबत आए ना तो हम लोग, अगर बीमारी आए ना, कौन सा अच्छा डॉक्टर है, लास्ट टाइम हम लोग किसके पास गए थे, किसने अच्छा हमें मेडिसिन दिया। अगर हमें कर्जे की जरूरत पड़ती है ना, हाँ लास्ट टाइम वो सर अच्छे हैं, मांगते ही वो दे देते हैं, उनके पास जाएंगे। ऐसे हम लोग लोगों के बारे में, कोई भी मुसीबत आता है ना, हमारा जो बुद्धि है ना एकदम इंसान के बारे में सोचता है, उसी के पास हम लोग दौड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग तीसरा वचन में हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास 2 अध्याय वचन यहाँ पर 3 है। तब यहोशापात डर गया और याहू की खोज में लग गया। अति सुंदर यहाँ पर बोला जा रहा है, यहोशापात जैसे ही समाचार सुनता है, वो भी इंसान है ना, वो क्या हो गया? डर गया। कौन डर गया यहाँ पर? कौन? यहाँ पर यहोशापात क्या हो जाता है? डर जाता है। और किसके पास वो भाग कर जाता है? किसके पास? तीसरा वचन में लिखा है, यहोवा के पास, प्रभु यहोवा के पास, परम पिता के पास, यीशु के जो पिता हम लोग कहते हैं, यहोवा के पास वो क्या करते हैं? भाग के जाता है। पहले वो डर गया, पहले उसके अंदर क्या आ गया? डर। दूसरी चीज उसने क्या की पता है? डर के मारे भागकर प्रभु किसके पास गया? वो यहोवा के पास गया। इंसान के पास नहीं, दूसरा राजाओं के पास नहीं, अपने पत्नी के पास नहीं, अपने मंत्रियों के पास नहीं, सैनिकों के पास नहीं, अपने बच्चों के पास नहीं गया। भाइयों बहनों, वो किसके पास भागकर जाता है? यहोवा के पास वो भागकर गया, डर के मारे। उसे पता था कि उसका सर्वनाश उसके लिए इंतजार कर रही है, वो मरने वाला है, लोग उसे मार डालेंगे करके उसे डर सता रहा था। तो उसने क्या किया? भागकर प्रभु याहू के पास वहां पर जाता है। उतना ही नहीं, अगर आप लोग आगे पढ़ते जाओगे ना, वो क्या करता है? 6 वचन में ऐसे लिखा है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर याहुआ, क्या तुम स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? और क्या तुम
जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुत्व नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंशों को सदा के लिए नहीं दे दिया? तो यहाँ पर आकर वो क्या करता है, यहोशापात भगवान का गुणगान गाते हुए, भगवान की प्रशंसा करते हुए कहता है, क्या आप सर्वशक्तिमान हो ना? आप सब कुछ कर सकते हो ना? क्या आपसे कोई चीज असंभव है? आज हमारी स्थिति भी वैसी ही है। हम जो बहुत ही कष्टदायक समय में रहते हैं ना, तब हम लोग बहुत सारे सवाल भगवान से पूछते हैं। जब हमारा पेट भरा हुआ रहता है ना, आंखों में नींद आती है। लेकिन जब हमारे जीवन में मुसीबत छाई हुई होती है ना, तब प्रभु की याद हमें बहुत आती है। याद ही नहीं, हम लोग प्रभु की बहुत दूषणा करते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं ही मिला था, मैंने इतना किया, उतना प्रार्थना किया, मेरे दोस्त को देखो, वो हमेशा गलत काम करता है, झूठ बोलता है, अत्याचार करता है, लेकिन उसका जीवन तो सुखमय है। मैं तो अपने जीवन में सिर्फ आप ही को देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मेरे